हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। 28 जून का फर्स्ट शिफ्ट का जो मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम था उसके क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं जो स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किए हैं। इसमें आपके एमपीजी के, इंडिया जी के और हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपके पास है जो हर शिफ्ट का रिव्यू पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था सम्राट अशोक ने। और मूल निर्माण है इसका जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था और बौद्ध स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है जो माना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो पारित हुआ था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को है जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और एनटीपीसी का जो एग्जाम था उसमें भी ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था पंचायती राज से संबंधित। नेक्स्ट तो यहाँ पे है नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख संबंध सरदार सरोवर एवं नर्मदा घाटी परियोजनाओं से संबंधित ये आंदोलन था। और यह आंदोलन है जो विस्थापन और पर्यावरणीय प्रभावों के मुद्दों से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया था अद्ध जल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो जो अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, यानी जिसके पास कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा दिखावा करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स था मध्य प्रदेश के किस नगर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है? कौन से नगर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीथमपुर को। पीथमपुर को है जो भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। और पीथमपुर में बड़ी संख्या में क्या है, ऑटोमोबाइल एवं औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है, इसीलिए आप भी एग्ज़ाम दे के आते हो, आपको एग्ज़ाम के बाद कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे याद है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो ज़रूर आप शेयर करना, ताकि क्या है उससे दूसरे स्टूडेंटों की भी हेल्प हो जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आज आए हैं। तो आपका एग्ज़ाम है तो आगे तो आप शेयर जरूर करना क्वेश्चन, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपके पास है जो हर शिफ्ट का रिव्यू है वो पहुँच सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार निहित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 14 में। और जैसा कि मैंने बताया था मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो एक बार आप है जो जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है वो निहित है अनुच्छेद 14 में। कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है आर्टिकल 14। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? तो यथार्थ शब्द में है अविभाव्य समास। यथा प्लस अर्थ से बना है और अविभाव्य समास का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था मध्य प्रदेश का भेड़ा घाट किस नदी के तट पर स्थित है? जो भेड़ा घाट है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित आपके नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक यहाँ पे जरूर कर देना फ्रेंड्स। आपके एक लाइक से यहाँ पे है जो मोटिवेशन मिलता है और आगे आपके जो नेक्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है वो भी हम यहाँ पे लेके आते रहेंगे। तो भेड़ा घाट है वो अपने संगमरमर की चट्टानों और धुआंधार जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। धुआंधार जलप्रपात भी पूछ लिया जाए तो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके भेड़ा घाट मध्य प्रदेश और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक है जो कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। और भारत में है जो कृषि उत्पादन बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है जो रहा था। और हरित क्रांति आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो हरित क्रांति है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ये यहाँ पे जरूर बताना कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे यद्यपि तथा तथापि। यद्यपि और तथापि किस प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यद्यपि और तथापि है वो क्या है, विरोध सूचक समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण है। यद्यपि तथा तथापि है वो विरोध सूचक समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण है। और विचारों के बीच अगर विरोध या विपरीत भाव प्रकट होता है तो इन सूचकों को
प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो एकमात्र हिल स्टेशन है वो है आपका पंचमंडी। पंचमंडी जो सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है, और पंचमंडी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, रानी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? कल ही आपको बताया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो था उसमें ये कवर किया गया था कि आपका 28, 29, 30 को अगर एग्जाम है तो वीडियो जरूर देखना। तो उसी में है जो ये क्वेश्चन बताया गया था कि वित्त आयोग का गठन है जो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आर्टिकल 280 के तहत है, जो यहाँ पे 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और कौन करता है? तो राष्ट्रपति है जो प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है हर 5वें वर्ष में। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का क्या अर्थ है? यानी एक बार नुकसान होने पर व्यक्ति क्या हो जाता है? सावधान हो जाता है, व्यक्ति सावधान हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? बालाघाट में। बालाघाट है जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और इस संविधान संशोधन को क्या मिनी संविधान भी कहा जाता है? जो 42वां संविधान संशोधन है इसको क्या कहा जाता है? मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बहुत ही जो विवादास्पद अगर संविधान संशोधन पूछा जाए तो यही रहा है 42वां संविधान संशोधन, जिसमें एक साथ है जो कई सारे संशोधन है जो किए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था, रामचरितमानस की रचना है जो किस भाषा में हुई है? तो आसान सा क्वेश्चन है, ये कौन सी भाषा में हुई है? ये हुई है अवधी भाषा में। अवधी भाषा में है जो रामचरितमानस की रचना हुई है, और गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया था, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर है सोया नगरी के नाम से जाना जाता है? सोया नगरी के नाम से तो ये जाना जाता है उज्जैन। उज्जैन और उसके आसपास का क्षेत्र है वो सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको? सोया नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स, शून्य की खोज का श्रेय किस भारतीय गणितज्ञ को जाता है? तो आसान सा क्वेश्चन है, किसको जाता है? आर्यभट्ट को है, और आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है गणित के विकास में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था, नयन शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? नयन का पर्यायवाची है लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, ये क्या है? आंख के पर्यायवाची है, नयन के पर्यायवाची है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे खदान है जो स्थित है? तो ये तो पन्ना में है जो आपकी हीरे की खदानें स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस देश से लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिए गए, सोवियत संघ रूस में। और आपको बताना है कि मौलिक जो कर्तव्य है वो मूल संविधान में थे या नहीं थे, तो नहीं थे तो कब जोड़े गए? ये जो मौलिक कर्तव्य थे ये कब जोड़े गए? कमेंट बॉक्स में जो जरूर बताना, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो आप एक बार वो आप नहीं बोलते, तो वीडियो को पॉज करके ये जरूर लिखना है कि मौलिक कर्तव्य है वो कब यहाँ पे संविधान में जोड़े गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कितने जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन में 10 जोड़े गए थे, और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति से काल विभाजन करने का श्रेय किस साहित्यकार को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है जो काल विभाजन का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने है जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में किया था। जैसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का वैज्ञानिक आधार माना जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित जो बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो ये है सांची। बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है सांची, और बौद्ध अध्ययन और पर्यटन का क्या है? प्रमुख केंद्र है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी थी। वर्तमान में है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। 1885 में जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने, और यही क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक यहाँ पे फ्रेंड जरूर कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है सज्जन शब्द का विलोम पूछा गया था, तो ये है यहाँ पे दुर्जन। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हमारे साथ शेयर किए गए वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आपके पास भी अगर आप एग्जाम दे के आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में है जो क्वेश्चन कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक यहाँ पे जरूर करना।